जहां रैश ड्राइविंग का आतंक देखने को मिला है। दो बाइक की रैश ड्राइविंग के चलते सड़क पर 10 से अधिक लोग घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद रैश ड्राइविंग कर रहे एक युवक को पकड़ा। इसके बाद आरोपी युवक को लोगों ने सड़क पर दौड़ा कर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को लोगों के चंगुल से बचाया और हिरासत में लिया है। और खबर चाईबासा से, जहां भाकपा माओवादी नक्सलियों को फंडिंग के मामले में एनआईए ने जांच शुरू कर दी है। एनआईए ने चाईबासा के टेंटो थाना क्षेत्र के जयपाल देवगन को रिमांड पर लिया। जयपाल ने और उसके भाई राजेश ने नक्सल गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में पिछले साल गिरफ्तार किया गया था। दोनों से पूछताछ और निशानदेही पर वनग्राम जिमकी, इकीर और राजाबास के आसपास के जंगल में छुपाकर रखे गए 10,50,000 रुपए बरामद किए हैं। अब एनआईए जयपाल से पूछताछ कर नक्सल नेटवर्क के खुलासे में जुटी है। एजेंसी ये जानने की कोशिश कर रही है कि इस पैसे को जमा करने का क्या मकसद था और इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं। गढ़वा से बड़ी खबर मिल रही है। बंशीधर नगर में 21 वारंटी गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तारी के बाद उन्हें जेल भेजा गया। करीब 12 साल से वारंटी फरार चल रहे थे। 66 वारंट का निपटारा किया गया है। एसपी के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन लिया गया। गढ़वा से इस वक्त की बड़ी खबर, बंशीधर नगर से 21 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं। गिरफ्तारी के बाद से उन्हें जेल भेजा गया। करीब 12 साल से वारंटी फरार चल रहे थे। 66 वारंट का निपटारा किया गया है। एसपी के निर्देश पर यह बड़ा एक्शन। टेस्ट ड्राइव चलाया गया था, जिसमें वांछित जो भी हमारे थाने क्षेत्र के अभियुक्त या वारंटी थे, पूरे अनुमंडल में कुल 21 वारंटी की गिरफ्तारी हुई है और 66 वारंट का निष्पादन हुआ है। तो 21 में से बाकी कुछ लोग का तो मेडिकल वगैरह चल रहा है और जो भी ये अभियान लगातार जारी रहेगा। जो भी जिनका भी वारंट और जो भी वांछित अभियुक्त हैं, सबको यथाशीघ्र गिरफ्तार कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा जाएगा। और बीजेपी ने आरोप लगाया था कि हेमंत सोरेन विदेश यात्रा सैर सपाटा के लिए गए थे। इस पर जेएमएम ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी प्रवक्ता तनुज खत्री ने पूछा कि बाबूलाल मरांडी थाईलैंड क्यों जाते रहते हैं। और जहां तक हेमंत सोरेन की बात है, यह एक सरकारी दौरा था और सीएम निवेश लाने गए थे। बाबूलाल मरांडी जी जब थाईलैंड गए थे ना, तो थाईलैंड के कई शहरों का जो ग्राफ था वो बढ़ गया था। ये उनसे जरा पूछिएगा तो क्यों गए थे वो थाईलैंड और क्यों जाते रहते हैं थाईलैंड। तो इनके पास तो करने को कुछ नहीं है। एक सरकारी दौरा था। माननीय मुख्यमंत्री अपने टीम के साथ गए, वहां से निवेश की बात हुई, सारी चीजें सार्वजनिक हैं और ये उस पर सवाल उठाते हैं। और बिजली दरों में इजाफे को लेकर सरकार को बीजेपी ने निशाने पर लिया। बीजेपी ने कहा है कि मुख्यमंत्री कई दिनों बाद विदेश से झारखंड आए तो कोई शुभ संकेत मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन फ्लाइट के लैंड करने से पहले ही बिजली की दरों को बढ़ा दिया गया। बिजली की सुविधा बढ़ाने के बजाय उसमें की गई बढ़ोतरी पर बीजेपी ने विरोध भी जताया। जहां जहां चलेगा तेरा साया भी साथ चलेगा। तो ये झारखंड का ब्लैकआउट स्पीड में भी चला गया। तो मुख्यमंत्री जी को बिजली की क्या स्थिति है ये हम सब अवगत है। अभी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बिजली चली गई है, तो बिजली की दरों को आप बढ़ा रहे हैं बिना बिजली की सुविधा को ठीक किए। हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। मुख्यमंत्री जी से कुछ सकारात्मक पहल की उम्मीद थी, लेकिन वही ढाक के 3 बात, सोचा कुछ और निकला कुछ। और झारखंड में बिजली की दरों में बढ़ोतरी हो गई है। बिजली की बड़ी दरों को लेकर रांची के लोगों में नाराजगी दिख रही है। लोगों का कहना है कि बिजली दर बढ़ रही है लेकिन उनकी कमाई नहीं बढ़ रही है। उन्होंने उपभोक्ताओं की जेब से ही पैसे लेकर फ्री बिजली देने की योजना पर भी सवाल उठाए। बिजली की बड़ी दर पर लोगों से बात की संवाददाता गौरव झा ने। रांची के वो उपभोक्ता हैं जो बिजली का उपयोग करते हैं। सर, ये महंगी बिजली किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सरकार द्वारा लगातार आम उपभोक्ता को बिजली बिल का मार देना ये कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। सरकार गरीबों को छूट दे रही है 200 यूनिट, इसका स्वागत है, वो अच्छी बात है। लेकिन सरकार अपने दम खम पर छूट दे, न कि
जो छूट का वसूली कहीं न कहीं आम उपभोक्ता, घरेलू उपभोक्ता से करे। बढ़ाना है तो कमर्शियल जो बिजली उपयोग करते हैं उनको बढ़ाने का कार्य करे। ठीक है, आप छूट दे रहे हैं, उनको छूट दीजिए, उसके लिए हम लोग को कहीं आपत्ति नहीं। लेकिन जो आदमी बराबर बिल दे रहा है सब कुछ, एक तो नया मीटर लगने के बाद से कम 30-40% ज़्यादा खर्च आ रहा है बिजली का। जो बिल 1000-1200 आता था, अब 1800 से 2000 बिल आ रहा है पहले ही। कैसे चलेगा? बिजली बिल बढ़ जाएगा। ये हर चीज़ का तो दिन पे दिन हर चीज़ का सरकार अपना रेट बढ़ाते जा रही है, लेकिन हमारी सैलरी में या कमाई का कोई अवसर प्रदान नहीं कर रही है, तो ज़रूर ये हमारी जेब पे भारी पड़ेगी। पब्लिक के ऊपर जो मिनिमम इनकम है उनके ऊपर तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड पड़ेगा ही। इसलिए से सरकार से तो हम लोग यही प्रार्थना करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जो है न्यू मीटर लगने के बाद जो रेट अभी तय चल रहा है उसको कंटिन्यू बरकरार रखें। इसमें आम आदमी के लिए बहुत चिंतनीय विषय है और उसके आर्थिक बोझ पे बहुत असर पड़ेगा। कैसे? फिर तो कम मीटर जलाना पड़ेगा, कम उपयोग, बहुत कंट्रोल से करना पड़ेगा। लेकिन सरकार को ये सोचना चाहिए कि जितना महंगाई हुई है और महंगी कर रही बिजली, इसमें आम आदमी को जीना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, ये वो स्थानीय लोग हैं जिनका कहना है कि बिजली की दरों में इजाफा जरूर सरकार कर रही है, लेकिन इनकम में किसी तरीके का कोई इजाफा नहीं है। लोगों को इससे परेशानी होगी, इस वजह से सरकार को एक बार इस पर सोचना भी चाहिए। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज़ 18 रांची। और एक बार फिर रिम्स के डायरेक्टर और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी आमने सामने दिख रहे हैं। मंगलवार को ही डॉक्टर राजकुमार के पदभार ग्रहण करते ही कुछ बड़े फैसले लिए गए थे। कई डॉक्टरों का प्रमोशन भी किया गया था, पर दूसरे ही दिन हेल्थ मिनिस्टर इरफान अंसारी ने इसे नियम के विरुद्ध बताते हुए कड़ा ऐतराज जताया। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल की बेहतरी की जगह है, निदेशक और मंत्री जी आपस में भिड़ते दिख रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी और रिम्स के डायरेक्टर एक बार फिर से आमने सामने नजर आ रहे हैं। कोर्ट के आदेश के बाद मंगलवार को रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने पदभार ग्रहण किया था और इसके फौरन बाद डॉक्टर राजकुमार ने कई फैसले भी लिए थे, जिसमें 87 डॉक्टर के प्रमोशन का फैसला भी शामिल था। पहले रिम्स डायरेक्टर का बयान आपको सुनाते हैं। आप 12 बजे आओ और 1 बजे चले जाओ या बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगा के और बाहर ऑपरेशन करो, उसके बाद यहाँ प्रमोशन लो, ये तो मेरे रहते नहीं हो पाएगा। लेकिन बाकी प्रमोशन जिनके हो गए हैं वो हो ही गए हैं, उनको बधाई। जिनके नहीं हुए हैं उनको हम जल्दी दोबारा से इंटरव्यू करके फिर मौका। अब डॉक्टर के प्रमोशन वाले रिम्स डायरेक्टर के फैसले को स्वास्थ्य मंत्री गलत बता रहे हैं, नियम के खिलाफ बता रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विभाग का एक छोटा सा पार्ट रिम्स है, जिसके डायरेक्टर विभाग और मंत्री से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। यही नहीं, मंत्री ने तो यहाँ तक कह दिया कि मंगलवार को जो भी फैसले लिए गए उसे सरकार जल्द ही रद्द कर देगी। स्वास्थ्य विभाग का एक छोटा सा अंग होकर वो अपने आप को ऐसा पेश कर रहा है कि हम विभाग से टकरा रहे हैं, सेक्रेटरी से टकरा रहे हैं, मंत्री से टकरा रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। कल के जो निर्णय हुए हैं वो निर्णय मान्य नहीं होगा। रिम्स के डायरेक्टर डॉक्टर राजकुमार ने उम्मीद जताई थी कि रिम्स की बेहतरी के लिए वे और स्वास्थ्य मंत्री जी मिलकर काम करेंगे, पर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने बयान दिया है उससे नहीं लगता कि सब कुछ ठीक रहने वाला है। कुल मिलाकर हेल्थ मिनिस्टर और रिम्स के डायरेक्टर आमने सामने दिख रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। और बोकारो से बड़ी खबर मिल रही है। शिक्षा विभाग का लेखापाल गिरफ्तार हुआ है। एसीबी से घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा है। 3000 घूस ले रहा था होरिल प्रजापति। 9 दिन की हाजिरी सुधारने के लिए घूस मांगी गई। एसीबी से शिक्षक ने शिकायत की थी। गिरफ्तारी के बाद धनबाद टीम लेकर आई। बोकारो से बड़ी खबर और तस्वीर भी सब आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। शिक्षा विभाग का लेखापाल गिरफ्तार हुआ है। एसीबी ने घूस लेते उसे रंगे हाथ पकड़ा। 3000 घूस ली जा रही थी। होरिल प्रजापति नाम है। 9 दिन की हाजिरी सुधारने के एवज में ये घूस मांगी गई थी। एसीबी से शिक्षक ने शिकायत की। गिरफ्तारी के बाद धनबाद टीम लेकर आई। में वो 2000 रुपया मांग रहा था, लेकिन जब वो सत्यापन के लिए गया तो बोला कि बहुत दिन हो गया, 2000 रुपया नहीं है, 3500 रुपया लगेगा, 5000 रुपया लगेगा। फिर वो तय करते करते 3500 रुपया पे तय हुआ। तब जा करके कहा कि ठीक है, पैसे की व्यवस्था करके देते हैं। फिर एसीबी के द्वारा ये सारा
यह ट्रैक करने की प्रक्रिया को अपनाएंगे और आगे से रांची में शिक्षा संगम 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें झारखंड राज्य के शिक्षा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न प्रतिनिधियों और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। सिनी और झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसलिंग के सहयोग से इसका आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन के स्वागत के साथ हुई। शिक्षा मंत्री ने कई स्टॉल का निरीक्षण किया, जिसमें फाउंडेशन लिटरेसी और एंड ह्यूमनिरेसी, एसएमसी, विज्ञान, आजीविका, खेल के स्टॉल शामिल हैं। इस मौके पर शिक्षा मंत्री ने 100% नामांकन और ड्रॉप आउट को 0 तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र हैं जो पहाड़, पर्वत, नदी, नाला से घिरा हुआ क्षेत्र है और इस क्षेत्र के लोग जंगल, पहाड़ के किनारे घर बसा करके रह रहे हैं। आईसीएसई परीक्षा में जमशेदपुर की 2 बेटियों ने इतिहास रचा है। पूरे देश में जमशेदपुर लोयोला स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा शांभवी जायसवाल ने टॉप किया है। उसे सभी विषयों में 100 में से 100 अंक प्राप्त हुए हैं। शांभवी जायसवाल के पिता अभिषेक जायसवाल और मां ओजस्वी शंकर दोनों ही पेशे से डॉक्टर हैं। शांभवी की रुचि पुस्तक पढ़ने के अलावा कथक नृत्य में भी है और वे आईआईटी मुंबई से इंजीनियरिंग करना चाहती हैं। आईसीएसई 12वीं की परीक्षा में लोयला स्कूल की छात्रा और ललन सिंह की बेटी अनुष्का ने 98.75% नंबर लाकर माता पिता का नाम रोशन किया है। उसे कुल 400 अंक में से 395 अंक प्राप्त हुए हैं। अनुष्का ने पढ़ाई पर फोकस करते हुए सोशल मीडिया से दूरी बना रखी है। आईसीएसई में 100 एवरेज में 100% प्राप्त हुए। इससे मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ और इसका श्रेय मैं अपने माता पिता, मेरे परिवार और मेरे शिक्षकों को देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस मुकाम तक पहुँच सकी। उन्होंने मेरा हौसला हमेशा बरकरार रखा। होता है ना कि कोई अनएक्सपेक्टेड कोई न्यूज़ देता है, तो मुझे तो ये पता था कि मेरी बेटी बहुत अच्छा नंबर पाएगी और शी वॉज टेलिंग यस्टरडे ओनली कि आज रिज़ल्ट आएगा, लेकिन वो जो पल है मैं उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल पाऊंगा। बहुत ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा खुशी का दिन है आज और मैं क्या ही बयां करूँ, शब्दों में तो नहीं बयां कर सकती कि कितना गर्व महसूस कर रही हूँ। 75% आए हैं, 395 आउट ऑफ 400 और मैंने टोटली सेल्फ स्टडी किया है। गाइडेंस मैंने टीचर्स से लिया है जिस टॉपिक पे भी डाउट होता था और घर आके आई मेड श्योर कि मैं उसको खुद से रिवाइज़ करूँ और खुद से एक बार चेक करूँ कि मैं कहाँ मिस्टेक कर सकती हूँ और उस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करूँ। खबर जमशेदपुर से, जहां गर्मी शुरू होते ही पीएचईडी की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। छोटा गोविंदपुर क्षेत्र में जल नल का बिल वसूलने को लेकर 700 घर मालिक को नोटिस दिया गया है। विभाग की ओर से 10 दिन के अंदर बकाया बिल भुगतान का आदेश जारी किया गया। आपको बता दें कि अभी तक 3 करोड़ से अधिक का पानी बिल बकाया है और बिल ही देने पर 700 घर का पानी का कनेक्शन काटने की भी चेतावनी दी गई है। अभी तक जलकर यहाँ से जीरो ही हो पाया है, मतलब बिल्कुल नहीं हो पाया है। आज इनके सेक्रेटरी साहब हम लोग के साथ मिले भी। उम्मीद करते हैं कि जो बकाया राशि है 10 दिन का हम लोग समय दे रहे हैं, 10 दिन में हम लोग को बकाया राशि कर दें, अन्यथा हम लोग नियमानुसार कार्रवाई करते हुए कनेक्शन काटने का भी कार्रवाई कर सकते हैं। कार्रवाई के बाद जलकर मिलना चालू हो जाएगा और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अवैध कनेक्शन लिए हैं वे आके पंचायत में सूचना दे दें और उसका निर्धारित पूर्वक काम हो सके। खबर गढ़वा से, जहां मुआवजा नहीं मिलने से रैयतों ने जमकर हंगामा किया। रैयतों का आरोप है कि नगर उटारी थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव से होकर गुजरी NH 75 फोरलेन सड़क पर उन्हें मुआवजा नहीं मिल सका है। इस दौरान घर ध्वस्त करने गए SDM और पुलिस टीम को काफी विरोध का सामना करना पड़ा। पुलिस के आक्रामक रुख से रैयत नरम पड़े और घर को ढहाने की अनुमति दी।
एसडीएम ने डीसी के आदेश के बाद एनएच का काम किसी भी कीमत पर जारी रखने की बात कही। जो पैसा इसका जमीन का जो विवाद है उसमें क्या है कि हम लोग को मतलब अपना सब कागज पत्र जमा किए हैं, पेमेंट नहीं हुआ है, तो इसी की वजह से हम लोग रोक रहे हैं और इसे तोड़ रहे हैं घर। हम जबरी ना कहेंगे, अब हम लोग रोक रहे हैं। हम लोग को पुलिस से उसमें गाड़ी में बैठा रहता है। मुआवजा मिले कि नहीं मिला है मुआवजा सर। आपस में विवाद था जिसके कारण सहमति नहीं बन पाया। सहमति नहीं बनने के कारण जो है पैसा का ये सब नहीं ले पाया और उस पैसा को जो है कोर्ट जमा कर दिया कोर्ट में। ठीक है, लगातार इस सबको नोटिस भी दिया जा रहा है, 6 महीना से लगातार बोला जा रहा है, लेकिन अभी तक कुछ काम नहीं हुआ और एनएच का लगातार वीसी हो रहा है। कल भी वीसी था, सख्त निर्देश उपायुक्त महोदय को दिया गया है कि आप 24 घंटा के अंदर खाली करवाएं। गिरिडीह में 44 दिन से जारी लोगों का अनिश्चितकालीन धरना समाप्त हो गया। भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे पर बैठे धरना दे रहे लोगों को मनाने के लिए जिला के अधिकारियों के साथ नगर विकास मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू पहुंचे थे। उन्होंने धरना पर बैठे लोगों को मांग को पूरा करने का भरोसा दिया। जमुआ प्रखंड में पीडीएस योजना में अनाज कालाबाजारी और नल जल योजना में भ्रष्टाचार समेत कई मांग के साथ लोग धरना दे रहे थे। मैंने आज इसी बात को सुनिश्चित कराने का प्रयास किया है कि जो इनकी न्यूनतम मांगे हैं जो जिला से पूरी हो सकते हैं वो मांगे यहाँ से पूरी हो जाएं और जिन विषयों को राज्य सरकार के स्तर से पूरा होना है उसके संबंध में जानकारी लेकर मैं जा रहा हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि राज्य सरकार के स्तर से उन विषयों की जानकारी लेते हुए उसके आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। और धनबाद में निरसा से संथाल को जोड़ने वाली बार बिंदिया ब्रिज के निर्माण का लोगों को काफी समय से इंतजार था। इस ब्रिज की लागत 236 करोड़ रुपए बताई जा रही है। बार बिंदिया ब्रिज का राजमार्ग प्राधिकार सदस्य तकनीकी सुनील कुमार और निरसा विधायक ने जायजा लिया। इस दौरान बन रहे ब्रिज की गुणवत्ता और दूसरे बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। प्राधिकार सदस्य ने कहा कि संथाल और कोयलांचल को जोड़ने वाले इस ब्रिज का काम तेज गति से हो रहा है। उन्होंने बरसात से पहले ब्रिज का निर्माण पूरा होने की उम्मीद जताई। और खबर धनबाद से, जहां शादी के लिए दूल्हा पसंद नहीं आने पर लड़की ने घर से भागकर प्रेमी के साथ शादी कर ली। टूंडी थाना क्षेत्र के कदैया पंचायत की यह घटना है, जहां लड़की का प्रेम प्रसंग गांव के ही युवक से चल रहा था। इसी बीच पिता ने उसकी शादी दूसरी जगह तय कर दी। रिश्ता पसंद नहीं आने पर लड़की प्रेमी के साथ फरार हो गई। आप लोग प्रेम प्रसंग कब आप लोग घर से निकले थे? क्या आपका कहीं शादी और लगा हुआ था? क्या हुआ था कि आपको वहाँ पे शादी नहीं थी? लेकिन नाबालिग हम लोग थाना में कुछ FIR हुआ था? थाना में लड़की वाली केस किया था। क्या बोल के केस किया गया? क्या बोल के केस किया? बात बोले बाबू तुम लोग अगर पसंद है तुम रिटर्न आओ, जो हिंदी रीति रिवाज की तरह जिस तरह शादी है तुम लोग को शादी दे देंगे। थाना तुम लोग चले और थाना के बाद से हम लोग जो वहीं पर मंदिर, थाना परिसर मंदिर है, भूसाबाद में मंदिर है, वहीं पर शादी देते हैं। ये दोनों मुखिया जी के बात को माना और आए और आज शादी संपन्न हुई है। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे।